दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ब्रेन बॉक्स कोचिंग में। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने ब्रह्मांड टॉपिक को स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्रमशः मंदाकिनी, निहारिका, धूमकेतु, तारे, कॉमेट्स, ग्रहिकाएँ, इन सब खगोलीय पिंडों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद हमने स्टार्ट किया जो टॉपिक है, जो कि ब्रह्मांड का ही टॉपिक है, सौरमंडल। और सौरमंडल में हमने पिछली वाली वीडियो में 4 ग्रहों को कवर किया था। दोस्तों, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जाना था। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम इस वीडियो में अन्य 4 ग्रहों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन ग्रहों को आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा ग्रह था वो है बुध ग्रह, जिसको हम कवर कर चुके हैं। दूसरा जो ग्रह था हमारा शुक्र ग्रह, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। पृथ्वी, मंगल, इनको हम कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो दोस्तों, जानते हैं बृहस्पति ग्रह के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। यानी हमारे जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उनमें सबसे बड़ा और भारी ग्रह जो है उसका नाम बृहस्पति है। इसके पास अपनी रेडियो ऊर्जा है, अतः इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना याद रखिए कि बड़ा और भारी ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट देखिए, गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान इसके अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। यानी गैलीलियो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी, और इन्हीं के नाम पर ही अंतरिक्ष यान को इसके अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। तो क्लियर है दोस्तों? अगला फैक्ट क्या है दोस्तों? अगला फैक्ट है कि शूमेकर लेवी-9, ये एक धूमकेतु का नाम है दोस्तों, जो कि बृहस्पति ग्रह से टकराया था और इसके 21 टुकड़े बृहस्पति ग्रह से टकराए थे दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? आगे देखें। अगला है पायनियर और वाइजर अभियान, बृहस्पति ग्रह से संबंधित हैं दोस्तों। ये पायनियर है और ये वाइजर है। तो ये जो अभियान चलाए गए थे ये बृहस्पति ग्रह के संबंध में चलाए गए थे। अच्छा दोस्तों, एक और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये सर्वाधिक तीव्र गति से अपने अक्ष पर घूमता है। लगभग 9.9 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है, या लगभग 10 घंटे में ये अपनी परिक्रमा अपने अक्ष पर पूरी कर लेता है। जैसे पृथ्वी हमारी करती है लगभग 24 घंटे में, उसी तरह से ये 9.9 घंटे या लगभग 10 घंटे में ये अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। एक फैक्ट तो ये है दोस्तों। अगला जो दूसरा फैक्ट है कि इसको पीला ग्रह भी बोलते हैं। ये पीले रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? पीले रंग का ये ग्रह हमें दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ और हम आ जाते हैं शनि ग्रह की तरफ। दोस्तों, जो अगला ग्रह है ये शनि ग्रह है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं वो देख लीजिए कि जो सबसे बड़ा जो ग्रह था हमारा वो था बृहस्पति, लेकिन जो उससे छोटा है यानी दूसरे नंबर पर जो बड़ा ग्रह है उसका नाम है शनि। यानी बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है शनि। क्लियर है दोस्तों? अगला देखिए फैक्ट इसमें, यह सर्वाधिक चपटा ग्रह है। कैसा ग्रह है दोस्तों? चपटा, यानी इस तरह का मान लीजिए आप। ये सर्वाधिक कैसा ग्रह है? चपटा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? वलय पाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ये जो है वलय इसके पाए जाते हैं, इस तरह से रिंग्स पाई जाती हैं इसके चारों ओर। ठीक है दोस्तों, तो वलय पाए जाते हैं। और अगला जो फैक्ट है इसका क्या है? इन वलयों की संख्या कितनी है दोस्तों? 10। इन वलयों की संख्या कितनी है? 10 है। और यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है दोस्तों। तो जब हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व हमारी पृथ्वी ग्रह का है। लेकिन
जो शनि ग्रह है उसका घनत्व सभी ग्रहों की तुलना में सबसे कम है, यानी इसका घनत्व इतना कम है कि यदि हम इसको समुद्र में डाल दें तो ये समुद्र के पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये तालाब में डाल दें तो तालाब के ऊपर भी तैरने लगेगा। क्लियर है दोस्तों। और ये जो ग्रह है ये सर्वाधिक कैसा ग्रह है, चमकीला ग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और ये थोड़ा तारे के समान दिखाई देता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले ग्रह की तरफ। तो अगला जो ग्रह है वो है हमारा अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों, अरुण, यूरेनस। तो इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, विलियम हर्शेल हैं। और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की तरफ इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि इसको ये ऐसा लगता है कि ऐसे लेटा हुआ है, तो इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है। अगला क्या है, इसके चारों ओर अल्फा बीटा गामा तथा एप्सिलॉन नामक वलय पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, सिर्फ इतना रखना है याद कि ये जो इसकी खोज है विलियम हर्शेल ने की थी और लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और इसको ग्रीन डिस्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन डिस्क भी इसको कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले ग्रह की तरफ। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी ये फैक्ट्स को कवर कर रहे हैं दोस्तों। वरुण ग्रह देख लीजिए दोस्तों। इसका जो फर्स्ट फैक्ट है कि इसकी खोज कौन ने करी थी, जॉन गैले ने की थी। इसकी खोज जॉन गैले ने की थी। और इस पर क्या है, मीथेन के बादल हैं, यानी ये पूरा जो ग्रह है ये मीथेन से ढका हुआ है। ठीक है। और इसका रंग हमें कैसा दिखाई देता है, हरा। ये इसका रंग हमें हरा दिखाई देता है, इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये सबसे आखिरी का ग्रह है दोस्तों, तो ये सूर्य से दूर स्थित है, यानी हमारे जितने भी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह ही है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हमने इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लिया है। अब हम इनके उपग्रहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बृहस्पति से शुरुआत करेंगे। तो बृहस्पति के बारे में, तो बृहस्पति के जो उपग्रहों की संख्या है वो है 79 दोस्तों। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 79। ठीक है दोस्तों। इसमें कौन कौन से उपग्रह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट है इसके उपग्रहों में यूरोपा। ठीक है दोस्तों, जिस पर कि क्या है, जीवन की संभावना है। और इसका एक और उपग्रह है गैनीमाइड। ठीक है दोस्तों। तो जो गैनीमाइड उपग्रह है वो सबसे बड़ा है उपग्रहों में, यानी जितने भी हमारे उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो उसका नाम है गैनीमाइड। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले उसकी बात कर लेते हैं, शनि ग्रह। तो शनि ग्रह के ग्रहों की संख्या कह लें या वलय जो हैं वो 33 है दोस्तों। 33 इसके उपग्रह हैं दोस्तों, जिसमें टाइटन उपग्रह इसका प्रमुख उपग्रह है। इसका टाइटन जो उपग्रह है वो इसका प्रमुख उपग्रह है। क्लियर है दोस्तों। टाइटन उपग्रह इसका प्रमुख है। और एक और इसका उपग्रह है एटलस। एक और इसका उपग्रह कौन सा है, एटलस। तो दो ये इसके उपग्रह मोस्ट हैं, और वैसे इसके 33 उपग्रह हैं। चलिए दोस्तों अगले उसकी बात कर लेते हैं अरुण ग्रह की तरफ।
तो अरुण ग्रह की बात करें तो अरुण के जो उपग्रह हैं वो हैं 27। कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 27। ठीक है दोस्तों। और वरुण ग्रह की बात करें तो वरुण ग्रह का जो उपग्रह हैं वो हैं 13, जिसमें कि टिट्रॉन जो है मोस्ट उपग्रह है। और हाँ दोस्तों, इसका जो अरुण ग्रह है तो इसका इम्पोर्टेंट जो उपग्रह है उसका नाम है टिटोनिया, या टिटोनिया उसका नाम है, या डिटोनिया, टिट्रोनिया, कहीं कहीं पे कुछ कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। तो क्लियर है दोस्तों। तो आज हमने बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इन ग्रहों को कंप्लीट कर लिया है। ये सौरमंडल की वीडियो जो टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट है। और दोस्तों एक और बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जैसे कि हमने जब इन 4 ग्रहों के बारे में, शुरुआती 4 ग्रहों के बारे में पढ़ा था, तो इनको कहा था कि ये आंतरिक और पार्थिव, इन दोनों के अंदर सम्मिलित होते हैं ये 4 ग्रह। इसी तरह से ये जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य ग्रह, या कहते हैं इनको बृहस्पति सदृश ग्रह, बृहस्पति सदृश ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, कल हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि अभी इसमें हमारे कुछ फैक्ट्स छूट गए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। इनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।